गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर। गुरु ही वह शक्ति है जो अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाती है। नमस्कार, जन्मुखेंजी लाइफ से सरोसिना। आज गुरु पूर्णिमा के पावन अवसर पर हम जुड़े हैं एक विशेष बातचीत के लिए, जहां हम जानेंगे गुरु तत्व का ज्योतिष में क्या महत्व है और किस प्रकार गुरु हमारे जीवन, कर्म और भाग्य को प्रभावित करते हैं। हमारे साथ मौजूद है ज्योतिषाचार्य प्रोफेसर विनय पांडे जी। इस शुभ दिन पर उनसे जानते हैं गुरु ज्योतिष और जीवन के गहरे रहस्यों को। गुरु पूर्णिमा का ज्योतिषीय महत्व क्या है? देखिए, गुरु पूर्णिमा जैसा कि नाम से ही यह प्रसिद्ध है, स्पष्ट है कि गुरु की पूर्णिमा अर्थात गुरु के प्रति श्रद्धा, भक्ति, समर्पण की ये जो पूर्णिमा है उसे गुरु पूर्णिमा के नाम से जाना जाता है। भारतीय ज्योतिष की मान्यताओं की बात करें, सनातन धर्म की मान्यताओं की बात करें तो आषाढ़ महीने के शुक्ल पक्ष की जो पूर्णिमा है वो गुरु पूर्णिमा के नाम से जानी जाती है। ज्योतिषीय महत्व यही है कि इस दिन हम जो आषाढ़ शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा होती है और हम अपने गुरु के प्रति अपने समर्पण को समर्पित करते हैं और गुरु के प्रति हम एक अपना सम्मान और अपना एक जो मन का जो भाव है, उद्गार है, वो उनके चरणों में समर्पित करते हैं और उनके आदेश के अनुपालन के लिए अपने आप को तैयार करते हैं। क्या गुरु पूर्णिमा पर ग्रहों की कोई विशेष स्थिति होती है? देखिए, ग्रहों की स्थिति बस ही ये पूर्णिमा पड़ती है। क्यों? क्योंकि जब सूर्य और चंद्रमा की 180 अंश की दूरी होती है, जब 180 अंश का अंतर होता है तो पूर्णिमा तिथि आती है। और यह जो आषाढ़ महीने के शुक्ल पक्ष की जो पूर्णिमा है, ये सूर्य और चंद्रमा की विशेष स्थितियों से ही निर्मित होती है। इसके अतिरिक्त किसी विशेष ग्रह स्थितियों की अपेक्षा गुरु पूर्णिमा में नहीं रहती। अर्थात जो आषाढ़ मास निर्धारित हो जाता है, इस आषाढ़ महीने की जो पूर्णिमा होती है वो गुरु पूर्णिमा के नाम से जानी जाती है। गुरु और बृहस्पति ग्रह का क्या संबंध है? गुरु और बृहस्पति ग्रह, जैसे कि जो हमारे यहाँ ग्रह हैं, उनका सबका किसी न किसी का प्रतिनिधित्व है। जैसे गुरु की बात करें तो गुरु जो है वो जो हमें अंधकार से प्रकाश की तरफ लेकर के जाता है वो गुरु है। देवलोक की बात करें तो वहां पर जो बृहस्पति हैं वो देवताओं के गुरु हैं। अर्थात जब देवता उनको कोई मार्गदर्शन लेना होता है, देवताओं पे अगर कोई मुश्किल इस तरह की बाधा आती है, उनके समक्ष कोई संशय उपस्थित होता है तो वो अपने गुरु बृहस्पति से मार्गदर्शन प्राप्त करते हैं और वो जो तत्व है उसको प्रभावित करने वाला आकाशीय जो ग्रह है वो बृहस्पति है। इसीलिए बृहस्पति को हम लोग गुरु कहते हैं, क्योंकि बृहस्पति का जो गुण है वो आध्यात्मिक शक्ति, आध्यात्मिक चेतना का संचार करने वाला ग्रह है, ज्ञान का कारक है, हमारे अंदर सात्विक प्रवृत्तियों को देता है। कोई भी व्यक्ति जीवन में सद्बुद्धि, सद्विद्या या सद्विचार से जब प्रेरित होता है तो उस पर गुरु ग्रह का विशेष प्रभाव होता है, बृहस्पति का विशेष प्रभाव होता है। और यूं भी आप कह सकते हैं कि जिसका बृहस्पति अच्छा होगा जन्म कुंडली में, वही एक अध्यापक, एक आध्यात्मिक गुरु, एक धर्म गुरु या कोई एक अच्छा सुसंस्कृत व्यक्ति हो सकता है। इसीलिए बृहस्पति को भी हम गुरु के नाम से जानते हैं और देव गुरु और बृहस्पति का एक परस्पर संबंध है। अर्थात जो गुरु का जो एक स्वरूप हमारे यहाँ बताया गया है वही स्वरूप बृहस्पति के स्वरूप से मेल खाता है। इसीलिए हम लोग बृहस्पति को भी गुरु के नाम से जानते हैं। ठीक है, गुरु पूर्णिमा पर इस संयोग का या बृहस्पति या गुरु का कोई विशेष ऐसा संयोग नहीं है कि किसी राशि में बृहस्पति आता हो या किसी राशि वालों के लिए विशेष फलदायी हो। इसका गुरु पूर्णिमा से कोई संबंध नहीं। क्या गुरु पूर्णिमा के दिन किसी विशेष राशि वालों को विशेष पूजा या अनुष्ठान करने की सलाह दी जाती है? नहीं, बिल्कुल, ये इस तरह की बातों से हमें दूर रहना चाहिए, क्योंकि गुरु पूर्णिमा सबके लिए है और सबके लिए समान रूप में है। किसी राशि वालों के लिए विशेष या किसी राशि वालों के लिए खराब रूप में नहीं है और न ही कुछ विशेष करने से इसमें लाभ होगा। ठीक है, सबको अपने अपने गुरु के पास जाकर के एक समर्पित भाव से उनके वचन सुनने चाहिए, उनसे आदेश लेना चाहिए, उनके उपदेश सुनने चाहिए और उनका पूजन करना चाहिए, उनके प्रति अपनी भावनाओं को प्रकट करना चाहिए। बस यही गुरु पूर्णिमा है। किसी ग्रहों का किसी राशि वालों से कोई विशेष संबंधित स्थिति का नहीं होता। ऐसा नहीं कि किसी राशि वालों को दूसरा कार्य करना है, दूसरे राशि वालों को दूसरा करना है, और किसी राशि वालों को, मेष राशि वालों को गुरु जी के पास आम लेके जाना है और वृष राशि वालों को कटहल लेके जाना है। तो इस तरह का कोई कार्य नहीं करना है। अपने श्रद्धा के हिसाब से सभी राशि वालों के लिए एक सामान्य नियम है जो एक पूजन का नियम होता है, उसी नियम का अनुपालन करना है। क्या यह दिन गुरु से दीक्षा लेने या किसी ज्योतिषी मार्गदर्शन के लिए सबसे शुभ माना जाता है?
देखिए, ज्योतिषीय मार्गदर्शन के लिए तो कोई शुभता या शुभता की इसमें बात नहीं है। ज्योतिषी अगर उस दिन खाली हो तो उससे आप मार्गदर्शन ले भी सकते हैं, ना खाली हो तो किसी दूसरे दिन भी आ सकते हैं। इससे उसकी शुभता अशुभता पे कोई असर नहीं पड़ेगा। हाँ, गुरु से दीक्षा लेने का यह विशेष काल होता है। क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ जो आदि गुरु शंकर, भगवान शंकर साक्षात महेश्वर को हम लोग आदि गुरु के रूप में मानते हैं। उसके अतिरिक्त उस परंपरा में बहुत सारे हुए हैं, और ये जो वास्तविक में यह जो तिथि होती है वो व्यास जयंती है। अर्थात भगवान व्यास ने पुराणों की रचना की, और उन पुराणों में हमारे भारतीय ज्ञान परंपरा का सब कुछ निहित है। इसीलिए हम लोग गुरु पूर्णिमा के रूप में व्यास जयंती को मनाते हैं, और यही व्यास, भगवान व्यास के प्रति अपना समर्पण है। वही आदि गुरु हैं, और उन्हीं के बताए गए सिद्धांतों, नियमों और विषयों को कोई भी अध्यापक या भारतीय संस्कृति का गुरु जो है अपने शिष्यों में प्रचारित प्रसारित करता है, उनका उपदेश करता है। इसीलिए व्यास तुल्य ही उस गुरु, उस उपदेशक को भी हम एक सम्मान देते हुए, एक स्थान देते हुए उनका पूजन करते हैं। आम व्यक्ति को गुरु पूर्णिमा के दिन क्या साधना या व्रत करना चाहिए? देखिए, एक तो पूर्णिमा का व्रत होता है, सामान्यतः वो चंद्रमा की प्रसन्नता के लिए होता है, चंद्रमा की अनुकूलता के लिए होता है। तो अगर जो लोग व्रती हैं, जो लोग व्रत करते हैं, वो व्रत करें। दूसरा, पूर्णिमा जो है वो पर्व तिथि है, तो पर्व तिथि पर पितरों के उद्देश्य से अपनी शुभता की कामना से दान करना चाहिए। तो दान भी सबको कर लेना चाहिए, करना चाहिए जो लोग करना चाहते हैं। लेकिन एक कार्य अवश्य करना चाहिए कि अपने गुरु के पास जरूर जाना चाहिए, उनको नमन करना चाहिए, उनको भक्ति भाव से, जो कुछ भी है आपके पास, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यज्ञे भक्त्या प्रयच्छति, कुछ भी नहीं है तो एक पुष्प लेकर के ही जाएं, लेकिन अपने गुरु के पास जरूर जाना चाहिए। क्योंकि हमें उससे प्रेरणा मिलती है, हमारे अंदर एक आध्यात्मिक शक्ति का संचार होता है, और हमारे अंदर हमारी बुद्धि जो होती है वो सात्विक होती है, और कहीं न कहीं एक ऐसी सत्ता को हम स्वीकार कर रहे होते हैं जो सत्ता हमें सन्मार्गों पर जाने के लिए प्रेरित करती है। आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में गुरु और शिष्य का संबंध कैसा होना चाहिए? देखिए, गुरु और शिष्य का संबंध तो जैसा प्राचीन काल में था वैसा ही होना चाहिए आज भी। भागदौड़ की जिंदगी में ऐसा नहीं है कि हम गुरु और शिष्य के संबंधों की परिभाषाओं को बदल दें। क्यों? क्योंकि गुरु का जो अपने शिष्य के प्रति समर्पण और शिष्य का जो अपने गुरु के प्रति समर्पण है, वो दोनों दायित्वों को पूर्णतया निर्वहन करना चाहिए। समय नहीं मिलता है, हम वहां नहीं जा पाते हैं, तो जिस दिन जाएं और जो आदेश प्राप्त करें, जो उपदेश प्राप्त करें, उन उपदेशों का अनुपालन करना चाहिए। इसीलिए हमारे यहाँ कहा गया है कि गुरु उपदेशक होता है, और गुरु का सामर्थ्य जो है वो शिष्य से हमेशा ही ज्यादा होता है, बड़ा होता है। इसलिए गुरु जो कहे उसे करना चाहिए, जो गुरु करे वो करने की बाध्यता आपकी नहीं है। इसलिए बहुत लोग ऐसा उदाहरण देने लगते हैं, हमारे गुरुजी ऐसा नहीं करते थे। वो गुरुजी किस परिस्थिति में नहीं करते थे, क्यों नहीं करते थे, वो उसका उत्तर गुरुजी के पास ही है, आप नहीं जान सकते। इसीलिए गुरु के उपदेशों के पालन की महत्ता बताई गई है, गुरु के आचरण के अनुपालन की महत्ता उतनी नहीं है। आचरण का एक सामान्य आचरण तो सबका ही एक सुसंस्कृत होना चाहिए, सामाजिक आचरण सबका एक जैसा होना चाहिए, लेकिन अन्य आचरणों का अनुपालन नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो बहुत जटिलता होती है। क्योंकि बहुत सारे ऐसे कर्तव्य उनके होते हैं जो प्रत्यक्ष रूप में कुछ और रूप में दिख रहे होते हैं, लेकिन उसके पीछे का लक्ष्य जो होता है, उद्देश्य जो होता है, कुछ और होता है। इसीलिए हमें गुरु के उपदेशों का पालन करना चाहिए उस दिन। गुरु पूर्णिमा का लाभ हर व्यक्ति कैसे ले सकता है, भले ही कोई आध्यात्मिक गुरु ना हो? देखिए, अगर आध्यात्मिक गुरु न हो तो एक, देखिए, कई तरह के गुरु बताए गए हैं, शिक्षा गुरु, दीक्षा गुरु, आध्यात्मिक गुरु। ठीक है, तो शिक्षा गुरु का, दीक्षा गुरु का और आध्यात्मिक गुरु का कोई भी नहीं है तो शाश्वत गुरु भगवान शिव हैं ही, उसके माता पिता गुरु हैं उसके। क्यों? क्योंकि असली गुरु तो माता पिता ही हैं, जिन्होंने जन्म से ही उनको उपदेश दे करके और समाज में रहने के लायक बनाया। क्यों? क्योंकि उनकी जो प्रेरणाएं होती हैं, उनकी जो उपदेश होते हैं, वो भी हमें सत्कर्मों में ही प्रेरित करते हैं। तो अगर कोई भी गुरु, आपने अगर दीक्षा ग्रहण नहीं की, अगर दीक्षा ग्रहण की है तो दीक्षा गुरु के पास जाइए। अगर आप आध्यात्मिक किसी मनोवृत्ति से अगर आप जुड़े हुए हैं, आध्यात्मिक आश्रम से जुड़े हुए हैं तो वहां जाइए। अगर आप नहीं जुड़े हुए हैं तो कोई आपका शिक्षक हो और आप महसूस कर रहे हैं कि उन्होंने हमारे जीवन की दशा और दिशा बदल दी, उन्होंने हमें ऐसा मार्गदर्शन दिया, उन्होंने ऐसा अध्यापन कराया, ऐसा उपदेश दिया जिससे हम अपने जीवन में सफलता को प्राप्त कर सकें, तो उस शिक्षक के पास जाइए। उससे भी नहीं होता है तो अपने माता पिता का पूजन करिए, उनको सम्मान करिए। आज गुरु पूर्णिमा है, आज आप ही हमारे गुरु हैं, क्योंकि आपने ही मुझे वो व्यवहारिक संसारिक ज्ञान दे करके और इस लायक बनाया जिससे मैं अपने जीवन में समर्थ हो पाया हूँ। तो इसलिए अपने माता पिता का ही पूजन करना चाहिए। लेकिन गुरु तत्व का आभास सबको करना चाहिए गुरु पूर्णिमा के दिन, चाहे वो गुरु किसी रूप में हो, चाहे वो निरंकार ब्रह्म के रूप में ही क्यों ना हो, लेकिन गुरु तत्व का आभास सबको गुरु पूर्णिमा के दिन करना चाहिए।
गुरु पूर्णिमा के दिन छात्रों, युवाओं या कैरियर में संघर्ष कर रहे लोगों को क्या खास उपाय करने चाहिए? देखिए, जीवन में संघर्ष कर रहे छात्रों और खास करके युवाओं को गुरु पूर्णिमा के दिन आप जिसको अपना आदर्श शिक्षक मानते हैं, क्योंकि शिक्षा काल में दीक्षा तो ली नहीं है और आध्यात्मिकता में जाने की कोई बहुत जरूरत नहीं है शिक्षा काल में, क्योंकि आपका अध्ययन ही आपका बिल्कुल वो आध्यात्मिक चेतना है। तो आप अध्ययन करते रहिए और जिसे आप अपने आदर्श शिक्षक के रूप में देख रहे हैं उनसे जाकर के उनको प्रणाम करिए, उनके पैरों में अपना सर झुकाइए, उनके सामने बैठिए और उनसे उपदेश लीजिए कि हे गुरुजी या हे सर, कुछ आप मार्ग बताएं, कुछ हमें नियम बताएं जिससे कि हम अपने जीवन को सफल बना सकें, क्योंकि हम अपने जीवन में प्रयास करने के बाद भी सफलता को नहीं प्राप्त पा रहे हैं। और वो जिन उपायों को बताएं, जिन विधियों को बताएं, जो परिश्रम की जो विधि आपको बताएं उनका आप अनुपालन करें, वही गुरु मंत्र जो है आपके जीवन में सफलता का कारक बनेगा। खास करके छात्रों के लिए, युवाओं के लिए, जिनको आप अपने जीवन का आदर्श व्यक्ति मानते हैं, आदर्श शिक्षक मानते हैं, उनके पास जाकर के चर्चाएं करें, अपने दुख को, अपने संकट को, अपनी मुश्किलों को बताएं और उनसे उपदेश लेकर के वो जिन रास्तों को बताएं, वो कठिन जरूर हो सकता है लेकिन कोई भी मार्ग जो सरल होता है वो सफलता को दिलाने में समर्थवान नहीं होता। जो कठिन मार्ग होता है वो उसकी सफलता निश्चित होती है।